हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स रूट आईएसपीसीएस। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में मात्र 10 दिन बचे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप 10 दिन में कैसे 130 प्लस को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम टारगेट करेंगे तभी आप लगभग 110 या फिर 120 पे लैंड करेंगे, जो कि आपको पता है कि कट ऑफ 90 है, तो आपको इससे ज़्यादा ही लाना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे आप 130 प्लस ला सकते हैं। तो चलिए हम सीटेट का एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। तो आपको पता होगा सीटेट में 2 पेपर होता है। बेसिकली पेपर 1 होता है क्लास 1 to 5 के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। तो अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो इसमें 5 पेपर होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा होता है मैथमेटिक्स का, तीसरा में ईवीएस होता है, फोर्थ में लैंग्वेज 1 और फिफ्थ में लैंग्वेज 2 होता है, जो कि सारा कंपलसरी होता है। आपको देख सकते हैं सब में 30 एमसीक्यू आएंगे। टोटल 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पेपर लिखा हुआ आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। अगर हम पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें भी सेम होता है। इसमें भी जो सीडीपी जिसको बोलते हैं उसमें इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और इसमें अगर आपका सोशल साइंस है तो उसके, या फिर अगर आपका मैथमेटिक्स या साइंस है, बेसिकली ये पेपर हम सोशल साइंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपको 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 2 लैंग्वेज होता है जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 30 एमसीक्यू, यानी टोटल 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स। और टाइम सेम ही रहेगा, आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बेसिकली आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि अब बचे दिनों में आप तो पूरा फाउंडेशन तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको पीओआईक्यू करना है। चाहे आप कहीं से करें, चाहे आपने टेक्स्ट बुक अगर पासबुक ले रखा है तो आप वहाँ से जो कर सकते हो, या फिर किसी मार्केट से कोई भी बुक उठा के आप पीओआईक्यू करो। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें पीओआईक्यू करना है तो हमें कुछ फाउंडेशन होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है आप इसमें आराम से 50 प्लस टारगेट कर सकते हो, जो कि आराम से आ जाएगा। बाकी आपको सीडीपी के लेकर डर लग रहा होगा दोनों पेपर का, क्योंकि यही कोर होता है और लगभग सबको इसी से डर लगता है। क्योंकि सीडीपी कैसे पे तैयार करें, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, और थोड़े मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न भी अब अलग आ रहा है पहले से, तो सबको इसी को लेकर डर बना रहता है। तो हमारा मेन टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम सीडीपी कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला चीज़ कि आपको पीओआईक्यू प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप ऑनलाइन लगाएं टेक्स्ट बुक पे, या फिर आप मार्केट से क्वेश्चंस उठा के लाएं, या फिर कोई बुक ले लें पीओआईक्यू की। लेकिन हमें पीओआईक्यू लगाने के लिए भी हमें कुछ फाउंडेशन चाहिए ताकि हम उस पर पीओआईक्यू लगा सकें। तो आपको फाउंडेशन के लिए अब क्लासेज नहीं करनी है, क्योंकि 10 दिन में आप कितना ही क्लास कर लेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप जो भी मैराथन होती है आप उसको कर लें। जैसे कि आपको पता होगा ये 3 टीचर हैं जो काफ़ी फेमस हैं सीटेट के फील्ड में। पहली है हिमांशी मैम है, दूसरे सचिन सर है, सचिन चौधरी सर, और तीसरी है मोनिका मैम है। तो चलिए बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैम का काफ़ी हिमांशी मैम फेमस है सीडीपी के लिए, पूरी एक इंस्टीट्यूट ही अपने दम पे खड़ा करके रखी है। इनका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है जिन पे पढ़ाती हैं, और वहाँ पे इनका मैराथन फ्री में आता है। तो आप इनके चैनल को बेसिकली जो लेट्स लर्न करके है, आप उस पर जाएंगे तो उसकी जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप सीडीपी मैराथन में जाके देखेंगे तो उसमें लगातार इनकी क्लासेज आती है। अगर आप अभी से भी टारगेट करोगे तो आप इनकी पूरी क्लासेज आराम से कर सकते हो। एक काफ़ी बेनिफिशियल है, और एक काफ़ी इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर, तो काफ़ी अच्छे से समझाती भी है, और मतलब इनका समझाने का तरीका काफ़ी बेस्ट है। बाकी अगर आपका नहीं मन है तो आप सचिन सर से भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों का मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों अपने आप में बेहतर हैं। बट लेकिन आप किसी एक से ही करिएगा। आप ऐसा नहीं कि आप इनसे भी कर रहे हैं इनसे भी कर रहे हैं, 10 दिन में आप अपने को हनुमान जी मत समझ लीजिएगा कि आप सब पूरा पहाड़ी उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम प्रैक्टिस। हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि लर्निंग बाय डूइंग। तो हमें पीओआईक्यू लगा के सीखना है कॉन्सेप्ट को। ये नहीं कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ जाए तब पीओआईक्यू लगाए, नहीं, उतना समय नहीं बचा अपने पास। तो हमें क्या करना है कि हमें पीओआईक्यू लगाने हैं, क्योंकि जो ये मैराथन्स होते हैं ना, इसमें सब सारे क्वेश्चन से सॉल्व कराते हैं। इसको हम लोग रिवर्स लर्निंग भी बोलते हैं, कि पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखते हैं कि अरे अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बेसिकली सचिन सर भी बेस्ट है, हिमांशी मैम भी बेस्ट है। आप दोनों में से किसी का भी मैराथन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका सीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट में मतलब दिक्कत हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है, तो जो मोनिका मैम है इन्होंने पूरी की पूरी सीडीपी पढ़ा रखी है अपने चैनल पे। इनका चैनल का नाम है द स्वास्तिक इंस्टीट्यूट हिसार करके। आप जाइएगा इसके प्लेलिस्ट में सीडीपी में, तो आपको पूरी की पूरी सीडीपी इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। तो अगर आपको सीडीपी में बहुत ही ज़्यादा डर है, कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैराथन करने के बाद, तो आप जाइए सिंपल इनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप 2x पे करके आराम से देख सकते हैं, उतना समय है। बाकी अगर आप पीओआईक्यू लगा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि आपको 100% समझ में आए। अगर आप 80% या फिर 60 से 80% भी आप समझ जा रहे हो, तो आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको फिर वहाँ पे इजीली आप इसको मतलब पार कर जाओगे कट ऑफ को। क्योंकि जनरल के लिए कट ऑफ 90 होती है, और जितने भी कैटेगरी वाले हैं आप ये ना समझें कि हमको 90 से कम लाना है, मुझे तो अपने कैटेगरी में पास करना नहीं, क्योंकि आपको 90 प्लस ही टारगेट करने हैं मिनिमम। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आपको अपने स्टेट में सरकारी नौकरी मिलेगी,
बाहर में देने हैं, राजस्थान में देने हैं, बिहार में देने हैं, या फिर बिहार के बाद आपको यूपी में देना होगा, दिल्ली में देना होगा, तो इसीलिए वहाँ तो आप जनरल में फाइट करोगे तो आपका टारगेट होना चाहिए 90+। लेकिन अगर आप 90+ टारगेट करोगे तो आप 70 पे 60 पे गिर जाओगे। तो इसीलिए आप टारगेट ही करो 130+। कितना भी कम होगा तो आप 110 पे रहोगे और आराम से कट ऑफ को क्रॉस करोगे बिना टेंशन का। तो चलिए ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मस्त होकर तैयारी करिए, पूरा जान झोंक दीजिए। यही 10 दिन बचा है। बाकी आपको ही पता है कि 2026 एक इलेक्शन ईयर है, तो शायद आपको टीचर बनने का आखिरी मौका इस साल मिलेगा। तो अपना पूरा जान झोंक दीजिए, कैसे भी करके आप इसको ज़रूर क्लियर करिए, क्योंकि बिहार में वैकेंसीज आने वाली है, यूपी में आने वाली है, राजस्थान में भी आने वाली है, एमपी में भी आने वाली है। तो बस आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई की प्रैक्टिस करिए, पीवाई की या फिर क्वेश्चंस बैंक जो बोले, क्योंकि जो इन लोग का जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, वो भी पीवाई की बेस ही होता है। आपको बस कोई लिमिट ही नहीं है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। अगर हम पूरी वीडियो को समराइज करके अगर हम कोई 3 पॉइंट निकालेंगे हमें क्या करना है, तो पहला हमें PYQ जितना हो सके उतना, ये नहीं कि 5 साल 10 साल, जितना कर सको भैया उतना कर डालो, बस पूरा PYQ। उसके बाद हमें मैराथन देखने हैं। ऐसा नहीं कि हमें सारे मैराथन देखने हैं, हमें बस, क्योंकि दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। आपको जिनका अच्छा लगता हो आप उनको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड, फिर प्रैक्टिस करना है, PYQ देखना है, मैराथन लगाना है, फिर प्रैक्टिस करना है। मतलब सिंपल आपको प्रैक्टिस करनी है, बस लगता है 10 दिन तक, केवल प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जहाँ भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप मोनिका मैम के प्लेलिस्ट से जाके CDP देख सकते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है। बाकी आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से जाइए, आराम से एग्जाम दीजिए, आराम से कट ऑफ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ईजी पेपर आता है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपको पेपर आराम से निकलेगा, कुछ नहीं होता है। आप आँख बंद करके भी जाइएगा, बस अच्छे से पढ़ के 10 दिन में PYQ लगा के आप आराम से 100+ लाइएगा। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप हमें इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम आगे फ्यूचर में IAS के लिए, IPS के लिए, UPPCS के लिए, या फिर जितने भी एग्जाम्स होने वाले TGT PGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हम आपकी लाएंगे स्ट्रेटजी लाएंगे, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे PYQ एनालाइज करना है, फिर आखिर टाइम में आपको कैसे मोटिवेट रखना है अपने आप को। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 2026 यानी कि 2026 आपके लाइफ का डिफाइनिंग ईयर हो और आप इस ईयर में ज़रूर नौकरी लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग रैंकर सूट ISPCS।